अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। आज के दौर के अंदर रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट करना बहुत मुश्किल हो गया। कैसे एतबार करें, कैसे चेक करें, क्या सही है क्या गलत है, पता ही नहीं चलता। अगर आप सही इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन 5 बातें बताऊंगा, इससे आप चेक कर लेंगे कि किस कंपनी में किस जगह इन्वेस्ट करना चाहिए, उसका क्या फ़ायदा होगा और इससे आप बहुत बेनिफिट उठा सकते हैं। कैसे इन्वेस्ट करना है आइए बात करते हैं। नंबर 1 ये है कि जी चेक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड। उस कंपनी का प्रीवियस काम देखें, क्या क्या काम उन्होंने किया हुआ है। इससे ना आपको फ़ायदा हो जाएगा इन्वेस्ट करने के अंदर, क्योंकि जो प्रीवियसली काम किया हुआ है वो तो नज़र आ रहा है, उसकी एक सर्टन फीडबैक है। उस फीडबैक की रोशनी में देखते हुए आप फर्दर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। अगर पहले कुछ नहीं होगा तो आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि ये क्या स्टैंडर्ड होगा, क्या चीज़ करेंगे। नंबर 2 ये है कि जी कंसिस्टेंट प्रॉफिट। अगर आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वहाँ लोगों ने और चीज़ें ली, उनको बाकायदा प्रॉफिट्स हैं, तो उसका आपको फ़ायदा है। जितना कंसिस्टेंट प्रॉफिट आप देखेंगे ना, आपको नज़र आएगा, उतना ही आपको फ़ायदा है, क्योंकि उसी तरह के नतीजे आएंगे आने वाले टाइम में। कि ये ज़रूरी बात है, इसको मदद रखें, क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी लोगों को क्या मिल रही है रेगुलर बेसिस के ऊपर, जेन्युइन, ये नहीं है वो खुद प्रॉफिट दे रहे हैं, वो एक और तरह का स्कैम है। लेकिन अगर जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था उसके ऊपर उनको प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो ये अच्छा है, इस कंपनी के साथ इन्वेस्ट करें। नंबर 3 ये है कि जी अर्निंग हिस्ट्री। अगर आपने उस कंपनी के साथ एक दफ़ा इन्वेस्ट कर लिया और आपको अच्छा फ़ायदा हुआ तो ये आपके एक समझ लें एक एक्सपीरियंस है उसके साथ। अब अगर आप फर्दर कोई छोटी इन्वेस्टमेंट कर लें उससे फ़ायदा होगा, तो ये अपनी आप अर्निंग हिस्ट्री उस कंपनी के साथ बना सकते हैं। और अदर वे अराउंड अगर आपको नुकसान हुआ उसके साथ, तो इसका मतलब है आपकी अर्निंग हिस्ट्री उनके साथ गलत है और उनकी जो ये मसाइल है इसको चेक करें, फर्दर इन्वेस्ट ना करें। अगर लोग फिर आपको पहले फ़ायदा हुआ है और आप मज़ीद फ़ायदे की तो या आपने उनकी सर्टन हिस्ट्री चेक कर ली है तो उससे आपको फ़ायदा होगा, उधर इन्वेस्ट करें। नंबर 4 ये है कि जी एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट टीम। अगर उनकी जो टीम है उस कंपनी की वो एक्सपीरियंस लोग हैं या वो कमिटमेंट वाले हैं या वो फेस वैल्यू रखते हैं, वहाँ इन्वेस्टमेंट करना बनता है। अदरवाइज़ हर जगह आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपके पैसे का मामला है, वो उसमें आप नुकसान उठाएंगे तो फ़ायदा कुछ नहीं है। तो लिहाजा आप अगर टीम को मिले तो आपको अंदाज़ा होगा कि इनके अंदर कैपेबिलिटीज़, सलाहियतें हैं, ये कर सकते हैं, तो उधर इन्वेस्ट करें। नंबर 5 और आखिरी, स्टडी एंड स्टेबिलिटी। आज बहुत सारे लोग एक्सपोज हो गए हैं, उल्टे सीधे काम किए उन्होंने, मार्केट में है ही नहीं, बहुत सारे स्कैम हैं, उनकी बातें चल रही हैं, ये वो स्टेबिलिटी नहीं है कंपनी के अंदर। जो अंदर लोग इन्वॉल्व हैं ना, रियल एस्टेट में बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, उन्हें पता है उन कंपनियों की हालत क्या है। मालकान छुपते फिरते हैं, लोगों के सामने आते नहीं हैं, मसाइल हैं, बेशुमार इश्यूज़ हैं। तो स्टेबिलिटी को अगर आप देखें तो भाई वो स्टेडीली आगे बढ़ रहे हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट करने के अंदर। इन्वेस्टमेंट का जो बिज़नेस है उसमें ज़्यादा आपकी अगले की तो चलो जो भी क्रेडिबिलिटी है या जो भी उनका पोर्टफोलियो या जो भी वो उनकी अपीयरेंस है वो तो है ही है इम्पॉर्टेंट। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपकी जो अपनी प्रिपरेशन है, वर्किंग है, आपकी अपनी जो नॉलेज है, जो आपकी अपना जो डाटा आपने कलेक्ट किया, आपके अपना जो फीडबैक लोगों से आई हुई है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तब आप इन्वेस्ट करें, उससे फ़ायदा होगा। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।